बढ़ाने अपने हाथों बढ़कर। शौर्य गाथा। नमस्कार। कार्यक्रम शौर्य गाथा में हम सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम शौर्य गाथा समर्पित है उन महान नायकों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भी देश की आन बान और शान को धूमिल नहीं होने दिया। मरणोपरांत परमवीर चक्र से विभूषित कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार श्री अब्दुल हमीद जी की कहानी। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार श्री अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को गांव धामूपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री उस्मान था। वो 27 दिसंबर 1954 को 4 ग्रेनेडियर्स में भर्ती हुए। उन्हें अपने सैनिक सेवा काल में जम्मू और कश्मीर क्लास के साथ सैन्य सेवा मेडल, समर सेवा मेडल और रक्षा मेडल से सम्मानित किया गया। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय 4 डिवीजन को दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पहली इच्छोगिल नहर के पूर्व के पाकिस्तानी इलाके पर कब्जा करना और दूसरी कसूर खेमकरण अक्ष पर शत्रु के संभावित हमले को रोकना। डिवीजन इच्छोगिल नहर तक पहुंचने में सफल रही, परंतु दुश्मन के जबरदस्त आक्रमण के सामने उसे असल उत्तर तक पीछे हटना पड़ा। यहाँ पर दुश्मन के हमले का मुकाबला करने के लिए डिवीजन ने अपने पैर गड़ा दिए। 8 सितंबर की रात को दुश्मन ने ग्रेनेडियर्स की स्थिति पर लगातार टोही हमले किए, लेकिन उसका हर प्रयास नाकाम कर दिया गया। अपनी इस नाकाम कोशिश से बौखलाए दुश्मन ने 10 सितंबर को सुबह 8 बजे पैटर्न टैंक की एक पूरी रेजिमेंट के साथ इस इलाके पर आक्रमण किया। आक्रमण इतना जबरदस्त था कि 9 बजते बजते दुश्मन की फौज भारतीय इलाके में भीतर तक घुस आई। इस गंभीर स्थिति के समय कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद रिकाइलेस गन की टुकड़ी की कमान संभाले हुए थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अपनी जीप पर रखी तोप के साथ दुश्मन पर हमला बोल दिया। एक के बाद एक करके उन्होंने दुश्मन के कई टैंकों को नेस्ता नाबूद कर दिया। इस प्रकार वो दुश्मन की नजरों में आ गए। उन पर चारों तरफ से हमला होने लगा और अंत में वो वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐ वतन करता नहीं क्यों दूसरी कुछ बातचीत। देखता हूं मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार। अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। भारत में सदियों से वीरता की परंपरा रही है, या यूं कहें जब से हिंदुस्तान अस्तित्व में आया है तब से ही वीरता उसके साथ जुड़ा शब्द है। इस अमर परंपरा के निर्वाह के लिए सैनिकों की टोलियां अपने हाथों में प्राणों की आहुति लिए अपने वतन पर मर मिटने के लिए तैयार रहती हैं। ऐसी ही एक टोली के सिपाही थे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, जिनकी वीरता की कहानी आज भी सारा हिंदुस्तान गाता है। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई सन 1933 को गांव धामूपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री उस्मान था। देश प्रेम से भरपूर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद 4 ग्रेनेडियर्स में भर्ती हुए। शुरू से ही अपनी कार्यकुशलता, वीरता और योग्यता से सबको प्रभावित करने वाले मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद को सैन्य सेवा मेडल, समर सेवा मेडल और रक्षा मेडल से सम्मानित किया गया है। सन 1965 के भारत पाक युद्ध में उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए उनकी 4 डिवीजन को दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पहली जिम्मेदारी थी इच्छोगिल नहर के पूर्व में पाकिस्तानी इलाके में दुश्मन के इलाके पर कब्जा करना और अपनी स्थिति को मजबूत बनाना। मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद। जी जनाब। हमारे लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और जोखिम भरा काम आया है। हमारी 4 ग्रेनेडियर्स को कसूर खेमकरण अक्ष पर दुश्मन के इलाके पर कब्जा करके उस जगह तिरंगा फहराना है। जी सर।
इसके लिए मुझे तुम और तुम्हारी बहादुर टीम की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि तुम ये काम पूरा कर सकते हो। यकीन रखिए जनाब, आपके यकीन को यह हवलदार अब्दुल हमीद टूटने नहीं देगा। जान दे देगा पर अपनी जबान की आन नहीं जाने देगा। समझिए कि ये चौकी हमारी होगी सर। तुम्हारी बहादुरी के किस्से अगर मैंने पहले ना सुने होते तो शायद मुझे ये अति विश्वास ही लगता तुम्हारा, पर मैं जानता हूं कि तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाओगे। शुक्रिया जनाब। फिर भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये इतना आसान भी नहीं है। जी जनाब। दुश्मन और हमारे लिए ये चौकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो किसी भी हाल में इसे खोना नहीं चाहेंगे और हमें हर हाल में न सिर्फ इसे पाना है बल्कि इस पर अपने पैर जमाए रखने हैं। तुम अपनी फेवरेट जीप और तोप का इस्तेमाल कर सकते हो। शुक्रिया जनाब। तुम्हें और जो कुछ भी चाहिए वो सब मिलेगा, पर मुझे कल सुबह तक उस चौकी पर हमारा तिरंगा देखना है। कल सुबह आपको उस चौकी पर तिरंगा मिलेगा जनाब। जय हिंद जनाब। जय हिंद। 1965 के भारत पाक युद्ध की संभावनाओं के दौरान चौथी डिवीजन को जो दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसमें से पहली जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया और सही समय पर दुश्मन के इलाके में सेंध लगाकर जबरदस्त आक्रमण के बाद चौकी पर कब्जा कर लिया। लेकिन जैसा कि उनको पहले से ही मालूम था, इस चौकी को दुश्मन इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं देने वाला था। वो इसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने वाला था, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वो चौकी भारतीयों के हाथ में बनी रही। जब सीधे हमले से कुछ हासिल नहीं हो सका तो दुश्मनों ने और अधिक सैनिक बल के साथ हमला किया। ये हमला इतना भयानक था कि इच्छोगिल नहर के पूर्व के दुश्मन के इलाके पर कब्जा करने के बावजूद उत्तर तक पीछे हटना पड़ा। मगर अब उनको वो वाजिब जगह मिल गई थी जहाँ से वो दुश्मनों का डटकर मुकाबला कर सकते थे। यहाँ मुकाबला करने के लिए उन्होंने अपनी पोजीशन संभाल ली। वेल डन हवलदार साहब, आपने जो कहा वो कर दिखाया। नहीं सर, ये पूरी कामयाबी नहीं है। हमें इससे आगे बढ़ने का हुक्म मिला था और हम यहीं पर जमे हुए हैं सर। ये इलाका देखते हो हमीद, इसे कम मत आको। अगर यहाँ टिक गए तो याद रखना, रात को तारे कम और बम फूटते ज्यादा नजर आएंगे। जी सर। इसलिए जो नहीं कर सके उसका अफसोस मत करो और जो कर दिखाया है उस पर गौर करो। और सबसे खास बात, जी सर, ये चौकी हमारे हाथ से जानी नहीं चाहिए, क्या समझे? नहीं जाएगी सर। जब तक 4th डिवीजन के जवान यहाँ पर तैनात हैं, ये कहीं नहीं जाने वाली है। मैंने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है कि दुश्मन के छक्के ना छूट जाए तो मेरा नाम भी हवलदार अब्दुल हमीद नहीं सर। वेल डन। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जय हिंद। जय हिंद। अपने अफसरों के निर्देश के अनुसार चौथी डिवीजन ने खेमकरण भिक्की विंड मार्ग पर चीमा ग्राम के आगे एक सामरिक महत्व की जगह पर मोर्चा संभाल लिया था। इस स्थान की महत्ता को देखते हुए डिवीजन की सुरक्षा योजना के सफल संचालन के लिए अपनी स्थिति सुदृढ़ करनी जरूरी थी। उधर दुश्मन इसको खोने के बाद तिलमिला उठा था। ये कब्जा उसकी भावी नापाक योजनाओं पर पाबंदी लगाता था। ऐसे में वो इसे हर हाल में वापस चाहता था। इसीलिए 8 सितंबर की रात को ग्रेनेडियर्स के ठिकाने पर टोही हमले किए गए। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पत्थरों के बीच में ऐसे मिल जाओ जैसे खुद भी पत्थर हो। करने दो उनको हमले, देखते हैं कब तक और कितने हमले करेंगे वो। आठ सितंबर की रात को दुश्मन ने भारतीय फौज के ठिकाने पर हमला करने का असफल प्रयास किया। भारतीय सैनिकों की सोची समझी रणनीति काम कर गई और उनका प्रयास असफल हो गया। एक तरफ भारतीय फौज इस हमले के असफल होने से बहुत खुश और उत्साहित थी, तो दूसरी तरफ दुश्मन फौज बुरी तरह से तिलमिला रही थी। इसलिए एक बार फिर से उसने अपनी पूरी ताकत झोंककर इस इलाके पर फिर कब्जा करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। ये योजना पहले के हमलों से कहीं ज्यादा घातक थी। इस योजना के तहत दुश्मन देश की फौज पैटर्न टैंक की एक पूरी रेजिमेंट के साथ इस इलाके की ओर आगे बढ़ने लगी।
हवलदार साहब, ये क्या दुश्मन पगला गया है क्या? पूरी की पूरी टैंक रेजिमेंट यहाँ झोंक दिया उसने। पूरी टैंक रेजिमेंट हो या पूरी आर्मी, अब तो हमने यहाँ कब्जा जमा लिया है। अब उनका बाप भी हमें नहीं हटा सकता। बाप तो वैसे उनके हम ही हैं सर, हमें कौन हटा सकता है? तो तेरे की हुजूर, जरा बंकर से बाहर देखिए, पूरे इलाके के हर एक मीटर पर तोप के गोले गिर रहे हैं। अब और देर नहीं की जा सकती सर। और देर करनी भी नहीं है। वक्त क्या हुआ है? सुबह के 9 बजे हैं सर। अब देखना मैं इनके कितने बजाता हूँ। जीप आगे बढ़ाओ। रुको, ये लगाया मैंने निशाना और फायर। ये गया तेरा पहला टैंक। पोजीशन चेंज। रुको, ये लगाया मैंने निशाना और फायर। ये ले, ये गया तेरा एक और टैंक। पोजीशन चेंज। हवलदार साहब, वो देखो, टैंकों के मुंह हमारी तरफ ही हैं। उन्होंने हमें देख लिया है। देखने दे, खुदा कसम इतनी आसानी से नहीं मरेगा ये हवलदार हमीद। फायर। ले, ये गया तेरा तीसरा टैंक पे। पोजीशन चेंज। हवलदार साहब, हवलदार साहब। एक के बाद एक करके 3 पैटर्न टैंकों को जिस तरह से हवलदार अब्दुल हमीद ने नष्ट किया, उसने न सिर्फ दुश्मनों के इस भ्रम को तोड़ा कि पैटर्न टैंकों के साथ वो दिल्ली को जीत सकते हैं, बल्कि उनको ये भी दिखा दिया कि जरूरत पड़ने पर अपनी सीमा की लाज रखने वाले भारतीय आगे बढ़कर उनको मुंह तोड़ जवाब देने की भी हिम्मत रखते हैं। हवलदार मास्टर अब्दुल हमीद पूरे युद्ध समय में न सिर्फ दुश्मनों का सफाया करते रहे, बल्कि उन्होंने अपने साथी सैनिकों का मनोबल भी बनाए रखा। उनका ये साहस, बलिदान और शौर्य भारतीय फौज के इतिहास में स्वर्णिम शब्दों में दर्ज है। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद को उनकी वीरता और बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी उनकी कहानी फौज में बड़े गर्व के साथ कही सुनी जाती है। उनकी रणनीति, उनकी काबिलियत आने वाली पीढ़ियों को हमेशा राह दिखाती रहेगी। स्वर्गों की कितनी गाथा है, पर ये गाथा है बेमिसाल पृष्ठों पर। स्वातंत्र्य यज्ञ में बेटी की आहुतियां, जीवित बिठाने अपने हाथों बढ़कर। शौर्य गाथा।